सो अपने पास एक क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि 3 अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब मैंने बताया था कि वो फेयर डाइस है, ओके, उसी को अनबायस्ड डाइस बोलते हैं। 3 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, 3 यहाँ पे डाइस है उसे थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द मीन, मीन मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड वेरिएंस फॉर द सम ऑफ द नंबर ऑन देम। तो सम ऑफ द नंबर ऑन द नेम, सम जो है उसका हमें वेरिएंस निकालना है और मीन निकालना है। तो यहां पे हम लोग रैंडम वेरिएबल में पता चल गया कि क्या बोला है यहां पे, सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस, ऑन द डाइस, सम ऑफ द नंबर ऑन द 3 डाइस। कितने डाइस है यहां पे? 3 डाइसेस में जितने भी सम होंगे वो हमारा क्या है, एक्स है। तो एक्स कैन टेक व्हाट वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज हो सकता है एक्स का? मिनिमम 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन मैक्सिमम वैल्यू 18 ये होगा। तो मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? मीन क्या होगा आपके पास, ई ऑफ एक्स, ये होगा मीन। तो जो मीन की वैल्यू आएगी वो क्या होती है, सिग्मा एक्स इक्वल टू 1, 0 तो आएगा नहीं तो उसमें ले नहीं रहा हूं, तो 3 भी 0 1 2 तो आएंगे नहीं, 3 से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, 3 और मैक्सिमम इज 18 x इंटू पी ऑफ एक्स। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, इसमें टोटल कॉम्बिनेशन s क्या होगा, इसमें सैंपल स्पेस 1 1 1 और क्या आएगा 1 1 2 और क्या आएगा 1 1 3। सिमिलरली लास्ट में क्या आएगा 6 6 और 6। ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, ये टोटल 6 क्यूब, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 6 क्यूब। 6 क्यूब कितना होता है 36 इंटू 6, दैट इज 216 होता है क्या, 6 6 36, 6 3 कैरी 6 3 18 और ये 21, तो ये 216 ही आपके टोटल एलिमेंट्स हो गए एस में। सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, टोटल एलिमेंट्स आ गया, और यहां से x की वैल्यू क्या है 3 4 5। तो 3 कितना, कब 3 सब आ सकता है 1 1 1, तो इस x इक्वल टू 3 p ऑफ क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 3 क्या आएगा आपके पास 1/216। यही एक एलिमेंट है जिसमें सम 3 आएगा, तो ये कितना हो गया 1/216। 4 कब आ सकता है आपके पास, 4 आने के लिए 1 1 2 ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है 2 1 1 ये भी हो सकता है, 1 1 1 2 1 ये एक हो सकता है, और क्या हो सकता है बस 3 ही होंगे, 1 फर्स्ट में, सेकेंड में 1 और 2 2 1 1 एंड 1 2 1 यही होंगे। तो यहां पे p ऑफ x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा 3/216 यही आएगा। तो जब मैं यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा x इक्वल टू 3 इंटू p ऑफ x इक्वल टू 3 दैट इज 1/216 प्लस यहां पे x इक्वल टू 4 इंटू यहां पे क्या आएगा 3/216 ये आएगा, प्लस 5 इंटू यहां पे 5 के लिए क्या आएगा सम, 5 के लिए क्या क्या सम आएगा, अगर सम 5 चाहिए तो या तो 1 1 3 या फिर 1 3 1 या 3 1 1, ये तो केस आएगा ही आएगा, 3 ठो केस। और क्या आएगा 1 2 5 निकालना है ना सम, तो 1 2 कितना हो गया, ये भी एक आएगा केस, ये भी केस आ सकता है, ये भी केस आ सकता है, तो ये हो गया। और कौन सा होगा 3, यही आएंगे टोटल, तो ये कितने हो गए 6 हो गए, तो क्या होगा आपके पास 6/216। तो आप देखोगे कि ये मेथड बहुत लेंदी है, तो इसी के लिए हमने वो वाला फॉर्मूला लिखा था। कौन सा वाला फॉर्मूला जो हमने पिछली बार देखा था, कौन सा, कि जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है वो क्या होगी, ये जो प्रोसेस है बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए जब भी आपको 2 से ज्यादा डाइस थ्रो कर रहे हैं और उसमें रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन हो और अपने को ई ऑफ एक्स निकालना हो, तभी आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको 1 डाइस हो और 2 डाइस हो तो वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करवाएगा भी नहीं। इसीलिए ना गेट में आपको ये क्वेश्चन बहुत कम चांस से किया है। मैं आपको वो फॉर्मूला लिखवा दिया, इसीलिए एक एग्जांपल लिया हूं
जब भी आपके पास ऐसे केसेस है कि बहुत सारा केस आता है जिसमें कैलकुलेट करना बहुत टीडियस प्रोसेस है, कैसे, अभी तो आपको यही निकालना है, तो वैसे ही मेरे को कहां तक निकालना पड़ेगा, 6 का सम, 7 का सम, 8 का सम, 9 के सम के केसेस सारे निकालने पड़ेंगे अप टू 18 तक। उसके बाद इसको कैलकुलेट भी करना है, इसका स्क्वायर भी करना है। जब आप वेरिएंस निकालोगे तो वो बहुत कम से कम 15-20 मिनट का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको गेट में आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन आपको गेट में तो आने से रहा। अब हमने क्यों लिया है क्वेश्चन, मैं बताने के लिए लिया है बस कि इससे भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये गेट में नहीं आया, मे भी कहीं और एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, कुछ कुछ एग्जाम होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले एग्जाम होते हैं, इसमें टाइम बहुत कम रहता है, तो वहां पे क्या ये प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि फिर उसमें क्या रहता है, वो आपको एक्सपेक्ट करता है कि वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कई जगह आ जाते हैं, कई सारे दूसरे एग्जाम्स में। तो वहां पे जब भी 1 और 2 से ज्यादा दिया हो तो आपको फॉर्मुला कौन सा लगाना है, जो इसमें हमने नोट पॉइंट में लिखा था। वो गेट जो नोट पॉइंट है, वो गेट से अगर आप सिर्फ गेट कंसिडर कर रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है। ओके, सो ई ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 7n/2। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, 7 × 3/2 दैट इज 21/2, और वो कितना आ गया 10.5। 10.5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज मीन जो आपको बोला है। और अगर वेरिएंस आपको फाइंड करना है तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए 35 × n/12। तो यहां पे n इक्वल टू कितना है 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 35 × 3/12 दैट इज 3 4। आप क्या मैं यहां पे डेसिमल में क्यों आपको आंसर निकाल के दे रहा हूं, क्योंकि आपको जब वैल्यू पुट करते हो गेट में तो आपको डेसिमल में ही वैल्यू पुट करनी रहती है, फ्रैक्शन में तो वैल्यू पुट करनी नहीं रहती है। जो न्यूमेरिकल डाटा वाला क्वेश्चन आता है वो उसमें क्या रहते हैं, नंबर्स कौन से रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, और क्या रहता है, और भी कुछ रहता है क्या, पॉइंट, और क्लियर वाला भी कुछ रहता है। तो इसमें नंबर पुट करना रहता है, तो डेसिमल में ही आपको पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 4, अगर 35/4 करोगे तो कितना आएगा 8, 4 8 जा 32.3, तो 7 बचेगा कितना 2 दैट इज 5, तो 8.75 आपका इसका आंसर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स का। तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा गेट में, लेकिन ये नहीं आएगा आपको। ओके, एक और चीज इसमें आपको, अगर मैं ये पूछूं इसी प्रॉब्लम में, मैं ये तो पूछ सकता हूं, गेट में आपको ये पूछने, ये आपको नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देके ये आपको प्रॉब्लम तो कभी नहीं पूछेगा गेट में किसी भी ब्रांच में, लेकिन आपको ये पूछ सकता है। अगर यहां पे आपको बोले एक्सपेक्टेशन ऑफ सम इक्वल टू 7, ये तो आपको पूछ ही सकता है किसी भी एक का, किसी भी एक केस का आपको ये x इक्वल टू 7 के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी बताइए, तो वो तो आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो यहां पे x इक्वल टू 7 पे क्या आएगा आपके पास, x इंटू पी ऑफ x, तो यहां पे x इक्वल टू 7 और ये भी 7, तो ये क्या बन जाएगा 7 इंटू पी ऑफ x इक्वल टू 7। तो आप क्या करोगे, आप इस प्रॉब्लम के लिए, ये मैं यहां पे रख कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा e ऑफ 7 इक्वल टू 7, सम 7 कैसे कैसे आ सकता है हमारे पास, अगर 3 डाइस को रोल कर रहे हैं, एक केस कौन सा बनेगा 1 1। चलो इसमें एक काम करते हैं, 7 के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूं इफ 2 डाइस आर थ्रोन, क्या होगा, बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे। हमें तो समझना है ना, तो हमें तो सिर्फ समझना है, फालतू हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट क्यों करेंगे। तो इफ 2 डाइस आर थ्रोन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू 7, मतलब x इक्वल टू 7 की वैल्यू क्या होगी। यहां पे भी हमने x क्या लिया है, सम ऑफ द नंबर ऑन दी 2 डाइस, इसमें भी x क्या बोला है हमने, सम ऑफ द नंबर ऑन दी, यहां पे 3 की जगह 2 डाइस हो जाएगा। तो यहां पे सम 7 कैसे कैसे आ सकता है, 1 6 या 6 1 या फिर 5 2 और 2 5 और 4 3 3 4,
ये सारे पॉसिबल केस है। और भी कोई केस आएगा क्या 7 आने का? नहीं, और केस नहीं आएगा। सो यहां पे हमारे पास P ऑफ x इक्वल टू 7 क्या हो गया? 6 अपॉन, इस केस में क्या होता है, टोटल आउटकम्स इज 36, दैट इज 6 स्क्वायर ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/6। P ऑफ सम इक्वल टू 7 इज 1/6। सो यहां से हम लोग के पास E इक्वल टू सम इक्वल टू 7 क्या आ जाएगा, या फिर x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 इज 7 इंटू P ऑफ 7, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड विथ P ऑफ 7 इज, P ऑफ 7 क्या है अपने पास 1/6, तो ये आ गया 1/6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E ऑफ x इक्वल टू 7। ये आपको पूछ सकता है, इसमें कुछ नहीं करना था। इसमें तो क्या करना था, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो एनीवे आपको पता होगा, क्योंकि ये तो हमें पूछ ही सकता है। तो यहां से 7 की वैल्यू पुट कर दी, और P ऑफ 7 निकालने के लिए आपने पुराना जो प्रोबेबिलिटी था उसका कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि 7 कैसे कैसे आ सकता है। तो हमने सैंपल स्पेस से ये वाले केसेस हमारे फेवरेबल आउटकम्स वाले निकाल लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। और वापस से हम अपने ये वाले टॉपिक पे आ गए, जो सेकेंड पार्ट रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन वाला है। उसमें जो हमने पहले प्रोबेबिलिटी से सीखा था उससे प्रोबेबिलिटी निकाला और उसमें वैल्यू पुट कर दिए। तो ये 7 इंटू 1/6 इज 7/6, और 7/6 क्या होगा आपके पास, 6 1 कैरी आएगा, और ये 3 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33। सो एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम देखा है, आपको जैसे क्वेश्चन आता है गेट में, वो क्या है, बहुत सारा लेंथी प्रॉब्लम रहता है और बहुत कुछ वर्ड में लिखा होता है। उससे आपको क्या है, कीवर्ड्स निकाल के आपको उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, अप्रोच करना चाहिए। कि उतने बड़े प्रॉब्लम है, पहले उसको एक बार ध्यान से पढ़ो, उसके बाद उसको अप्रोच करो, ताकि उसमें से जो कीवर्ड्स हो आप नोट कर लो। विल रीडिंग द क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट टाइम, क्योंकि 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन होता है। अब क्या पता फर्स्ट लाइन पढ़ के आप लास्ट लाइन तक आते तक फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो वो आप भूल जाएं। और प्रोबेबिलिटी में जनरली यही होता है, अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो गई तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। सो यहां पे हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो वैसे ही कुछ है, और थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है टोटल, तो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। इसी जो हमने पढ़ा है अभी उसी का काइंड ऑफ एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लेयर टॉसेस 3 कॉइन, अ प्लेयर टॉसेस 3 coins, he wins 500 rupees, he wins 500 rupees if 3 head appears, if 3 head occurs। तो क्या है कि हमें क्या बोल रहा है कि 3 हेड आने से वो जो पर्सन है वो 500 रुपीज विन करता है। अगर 2 हेड आता है इसी में, इफ 300 रुपीज, इफ 2 हेड, अगर 2 हेड आता है तो उसको 300 रुपये मिलेगा, रुपीज मिलेगा। 2 हेड्स अकर, और लास्ट क्या है, 100 रुपीज फॉर 1 हेड। ओके, तो ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट, अकर नेक्स्ट हमें फाइंड करने क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड ही लूजेस, एक और हमें को कंडीशन दी हुई है, ही लूजेस 1500 rupees if 3 tails occur, 3 tails occurs। So find the value of the game। तो हमें क्या बोला है, find the value of the game। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी बताइए। यहां से हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। यहां पे क्या बोला है, प्लेयर टॉसेस 3 कॉइन्स, ही विंस 500 रुपीज। तो अगर यहां पे 3 ऐड आया तो 500 रुपीज मिलेगा उसे,
2 हेड में 300, 1 हेड में। अब क्वेश्चन लिखोगे तो ये आपको पहले ही नोटबुक में सॉल्यूशन से पहले नोट कर लेना है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और क्या बोला है कि इफ 3 टेल अकर्स देन -1500, ये आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम गिवन है। तो अगर मैं यहां पे x लूं और x को डिफाइन करूं कि नंबर ऑफ हेड्स को मैंने x ले लिया, सो यहां से x क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ हेड। x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यू आ सकती है 1 हेड, x इक्वल टू 0 हेड भी आ सकती है, 1 हेड भी आ सकती है, 2 और 3। मैक्सिमम कितनी हेड हो सकती है, मैक्सिमम इज 3 हेड्स। और p ऑफ x उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, x इक्वल टू 0 मीन्स नो हेड मीन्स टेल एंड टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पे क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/8 होगी। आप ये कैलकुलेट करना आता है हमें, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/8। p ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब एक हेड क्या हो सकता है, HTT और क्या होगा TTH। आपको पता है सैंपल स्पेस से आप निकाल सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं सैंपल स्पेस, उसमें क्या आएंगे 8 एलिमेंट्स आएंगे इसके सैंपल स्पेस में। तो एक तो ये केस हो गया। सिमिलरली तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। ये वाला केस कौन सा होगा, नंबर ऑफ 2 हेड्स वाला, HTH एंड THH। तो इसके लिए भी 3/8 आएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। और x इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ हेड्स इज 3, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/8 आ जाएगा। सो यहां पे हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या आएगी हमें पास, वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा हमारे पास, गेन माइनस लॉस। तो गेन माइनस लॉस ही क्या होगा अपने पास, वैल्यू ऑफ गेम, जितना आप गेन कर रहे हैं माइनस लॉस, वो क्या होगा आपके पास, वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ द गेम होगा। सो वो वैल्यू ऑफ द गेम कितनी होगी, गेन माइनस लॉस। गेन कैसे निकालेंगे और लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, गेन क्या है हमारे पास, यहां पे गेन क्या है हमारे पास, जो रुपीस है काउंट, वो हमारे पास गेन है, और उसकी प्रोबेबिलिटी, उस रुपीस के आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये 500 जीतने की, 500 आपका कितना है अमाउंट है, और वो 500 जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहां से पता चलेगा, P ऑफ x इक्वल टू 3 हेड से, उसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 500 तो हमारे पास क्या आएगा, गेन आ जाएगा, अगर वो 500 जीत रहा होगा। सिमिलरली 2 हेड्स के लिए 300 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, वो हमारे पास गेन आ जाएगा। तो क्या होगा यहां पे, अगर मैं वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो यहां से क्या आएगा, गेन इक्वल टू, गेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, गेन इक्वल टू आएगा आपके पास, कहां किस किस केस में आपके पास गेन आ रहा है, किस किस में लॉस आ रहा है। ये वाला केस कौन सा है आपके पास, गेन वाला केस है, ये भी गेन वाला केस है, और ये भी गेन वाला केस है। तो यहां पे मैं लिखूंगा गेन में 1 अगर ये 1 वाला केस है तो इसके प्राइस कितना हमारे पास, एक हेड आने के लिए, यहां पे इसके लिए 100 रुपीस, इसके लिए 200 और इसके लिए है 300, और इसके लिए कितना है -1500। सो यहां से हमें क्या मिल गया, गेन इक्वल टू इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आने की, x इक्वल टू 1 की, दैट इज 3/8 और इंटू 200, तो ये तो 100 होगा, नहीं 3/8 इंटू 100 क्यों, ये वाले निकाल रहे हैं ना हम लोग फर्स्ट के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए निकाला मैंने। तो x इक्वल टू 1 के लिए क्या है हमारा, गेन आ रहा है। गेन किस किस के लिए आएगा, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए नहीं आएगा, 1 के लिए आएगा, 2 के लिए आएगा और 3 के लिए आएगा, और लॉस किसके लिए आएगा, x इक्वल टू 0 के लिए। सो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, काम करते हैं,
इसको यहां लिख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी हमारे पास, इज गेन इक्वल टू 3/8, क्या लिखा था 3/8 इंटू 100 रुपीज, प्लस x इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा 3/8, उसके लिए भी आएगा। और जब अगर 2 हेड आ गया, x इक्वल टू 2 मींस 2 हेड्स, तो उसके लिए हमें कितना रुपए मिल रहा है 200, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम लोग को 300 कैसे मिल रहा है, 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी है व्हेन नंबर ऑफ हेड्स इज 3 इंटू 500। तो हमें क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गेन आ गया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ये हमारे पास क्या मिला है, ये क्या है वैल्यू ऑफ, यहां तो लिखा ही है ना हमने, तो ये क्या लिखा है वैल्यू ऑफ गेन। सो हम लोग और क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ लॉस। तो वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ लॉस इक्वल टू हमारे पास होगी, लॉस कब हो रहा है, ये कब हो रहा था, x इक्वल टू ये 0 वाला 1 वाला केस था, दिस इज x इक्वल टू 2 एंड दिस इज x इक्वल टू 3 वाला केस था। एंड x इक्वल टू 0 वाले केस में क्या आ रहा है हमारे पास, लॉस आ रहा है। सो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए 1/8, और उसके लिए जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है हमारे पास, माइनस, या अभी तो उसको 500 ही कर लो क्योंकि हम लोग ने यहां पे पहले गेन माइनस लॉस लिया था। सो यहां से क्या हो जाएगी वैल्यू 1500/8। तो जो भी वैल्यू आए उससे तो क्या मतलब नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट समझना है। तो गेन क्या हो गया यहां पे, गेन इज इक्वल्स टू ये आ गया टोटल माइनस लॉस। तो इन दोनों को आपको माइनस करेंगे तो आपकी यहां पे वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा। सो कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहां पे क्या आएगी वैल्यू, ये तो 25 हो गया, तो ये कितना होगा 25/2, ये कितना होगा आपके पास 8 6 48 और 2 बचेगा। तो अगर क्या आएगा यहां पे 25/2 इंटू 5 करेंगे तो 125/2 आ जाएगा। ऐसा ही कुछ आएगा यहां पे 125/2 इस केस के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, और इसके लिए 75, 25 इंटू 3 75, और यहां से आ जाएगा आपके पास 75/2 मीन्स 75/2 प्लस 75 प्लस 125/2, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 200/2 इज 100, आपके पास टोटल आ गया 175। वो क्या है वैल्यू ऑफ गेन है। तो जो वैल्यू ऑफ गेन की वैल्यू क्या आई हमारे पास, कितना आया था ये 175। सो वैल्यू ऑफ गेन इज 175 माइनस लॉस क्या है हमारे पास ये, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, और ये 15 इंटू 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं 25 ही आएगा 100 को। अब इसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो उसको 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15 इज 250 प्लस 25 इंटू 5 इज 125, 572। तो यहां पे आ जाएगा 275/2। तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1.13, और ये हो जाएगा 7.5। तो ये जो वैल्यू आएगी 137.5। मे भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, मैंने बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस करके कैलकुलेट नहीं किया है, तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। मे बी आंसर कैलकुलेशन की वजह से कुछ अलग आ जाए, लेकिन उसको कैलकुलेशन से तो कोई मतलब नहीं है, जो जस्ट नंबर है, आपको एग्जाम में सही करना है बस। यहां तो आपको समझना है कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 175 माइनस 137 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा, यहां से 2.5 करेंगे तो 45 40, ये कितना होगा 50 60 70 35 35 38.5। यहां से आपके पास वैल्यू जाएगी 38.5। इन दोनों को माइनस करेंगे तो देख लेना 38.5 वैल्यू आएगी आपकी।
तो यही आपका क्या है, वैल्यू ऑफ द गेम है। और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो हमारे पास क्या आया है, इसको मैं रफ करता हूं तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, जो वैल्यू ऑफ द गेम है सो यहां से वैल्यू ऑफ गेन इज 338.5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वैल्यू ऑफ गेम आपका 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस गेम इज नॉट फेयर, दिस गेम इज नॉट फेयर। ओके, ये फेयर मतलब वो नहीं है, गोरा वाला फेयर नहीं है। फेयर मीन्स क्या होता है, फेयर मीन्स सही से खेलना, मतलब कोई चीटिंग या फिर कुछ ऐसा इसमें नहीं हो, सबके लिए इक्वल चांसेस हो उसमें विनिंग का। कोई भी मैच होता है वो फेयर मैच कैसे बोलते हैं, कि उसमें कोई बायस नहीं हो। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, फेयर मैच कब बोलते हैं, जैसे अंपायर का भी डिसीजन कई बार फेयर नहीं होता है, वो किसी एक टीम के पक्ष में चले जाता है, तो उस मैच को क्या बोलेंगे हम लोग, फेयर मैच नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो अंपायर का एक साइड में इंक्लिनेशन है उसका डिसीजन, तो वो गेम फेयर नहीं होगा। इसीलिए ये भी क्या है, ये गेम को भी हम लोग दिस इज नॉट अ फेयर गेम, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। सो दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। सो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। यहां पे हमने इसको x क्या बोले हैं हम लोग, इफ x इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो यहां हमने पहले क्वेश्चन में ही बोल दिया कि वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। एंड द प्रोबेबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो x प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर। और x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये फंक्शन जो है कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0,1। तो ये क्या होगा, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं, ये x एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 तक ही ये कुछ फंक्शन मान लेते हैं, ये f ऑफ x है। आपको दिया हुआ है ना पहले से kx स्क्वायर है, तो kx स्क्वायर कैसा बनेगा, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, ये फंक्शन ऐसा कुछ है। तो आपके जो डिफाइंड फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक, कुछ ऐसा फंक्शन है kx स्क्वायर जो 0 टू 1 अपने पास डिफाइंड है। दिस इज f ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर। kx स्क्वायर ऐसे ही बनता है। सो यहां से क्या पता चला अपने को कि ये क्या है अपने पास, f ऑफ x इज kx स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, PDE। व्हाट इज दिस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसकी वैल्यू ये है। और हमें क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड इज फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो बताइए ये कैसे निकालेंगे हम लोग, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें एक चीज पता है प्रोबेबिलिटी में, जो हर जगह फॉलो होती है, क्या कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो 0 टू 1 जहां से फंक्शन पूरा डिफाइंड है, तो सबकी वैल्यू निकालोगे आप और उसको x से वो निकालोगे। ये डिस्क्रीट में क्या था कि p ऑफ x क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, x इक्वल टू 0 टू n, जहां तक भी वो फंक्शन मास फंक्शन डिफाइंड हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहां पे क्या बोला था हमने कि माइनस इंफिनिटी तो इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू 1। कंटिन्यूअस के केस में ये बोला था और डिस्क्रीट के केस में ये बोला था हमने। सो कंटिन्यूअस के केस में ये बोला था, तो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f ऑफ x इक्वल टू 1, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो है नहीं, हम लोग के पास 0 टू 1 में ही फंक्शन डिफाइंड है, उससे पहले और उसके बाद तो क्या है, फंक्शन है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो f ऑफ x इक्वल टू 1। तो बताइए क्या होगा, अगर मैं यहां से LHS सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 0 टू 1 f ऑफ x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एंड व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास, kx स्क्वायर, kx स्क्वायर। k क्या है आपके पास, k यहां पे कोई कांस्टेंट, अगर कुछ नहीं लिखा है k इज कांस्टेंट आप मान सकते हो, ठीक। तो k इज कांस्टेंट, सो k क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3 भी कॉन्स्टेंट, उसको भी बाहर ले आते हैं। लिमिट कहां से 0 to 1, और इसको वैल्यू पुट करोगे लिमिट की तो क्या आएगा, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, तो यह आ जाएगा k/3, क्योंकि k इंटू 1 क्या होगा, k ही आएगा, तो ये हो जाएगा k/3 क्या आ गया हमारे पास LHS की वैल्यू। और ये RHS कितना हमारे पास गिवन, यही RHS था, उसकी वैल्यू क्या गिवन है, इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से हमारे पास, क्या आएगी k की वैल्यू, एंड दिस आंसर्स योर फर्स्ट प्रॉब्लम, मतलब फर्स्ट पार्ट, दिस आंसर योर फर्स्ट पार्ट, k इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस। तो मीन निकालना है इस फंक्शन का, इस कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो मीन कैसे निकालेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन का मीन निकालना देखते हैं हम लोग। डिस्क्रीट का तो हमने देखा, वेरिएंस भी निकालना देखा, तो अब हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन का मीन एंड वेरिएंस निकालना देखते हैं। तो जो मीन की वैल्यू क्या होती है फॉर कंटिन्यूअस, क्या होगा, ई ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मीन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ही मीन बोलते हैं, ये तो हमने देखा ही था। तो ये क्या है, यही मीन है। मीन की फॉर्म उसमें क्या होती थी, एक्स पी ऑफ एक्स, यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लेकिन हमने फंक्शन ही डिफाइंड है 0 to 1 के बीच में, तो बाकी वैल्यू के लिए क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो 0 ही आएगा बाकी के लिए। इंटीग्रेशन एरिया डिफाइंड ही ये है, बाकी के लिए तो 0 है, एरिया 0 है। यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं 0 to 1, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू क्या है, यहां पे 1 नहीं आएगी ना, k की वैल्यू आपके पास 3 आएगी ना, यहां से k इक्वल टू 3 into 1, तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। फर्स्ट का आंसर आपका 3 होगा, k की वैल्यू। यहां पे x और ये k की वैल्यू 3 को मैं बाहर ले आता हूं, और यहां पे फंक्शन में भी एक्स स्क्वायर था, और इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर dx, तो अंदर वाला फंक्शन हो गया क्या, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, x टू द पावर 4/4 एक्स क्यूब का, इसे पुट करोगे लिमिट 0 to 1, आपके पास आंसर आएगा 3/4 ही आ जाएगा आपका मीन का वैल्यू। दिस इज मीन, ये आपका आंसर है, एक आंसर है। ये कौन सा आंसर है, मीन का, दिस इज मीन। व्हाट इज वेरिएंस, अगर आपको v ऑफ x चाहिए तो v ऑफ x कैसे निकालेंगे, फॉर v ऑफ x वी हैव टू फाइंड, ये एक्स्ट्रा फाइंड करना पड़ता है हमें, ये फाइंड करना पड़ता है e ऑफ एक्स स्क्वायर, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, फंक्शन 0 to 1 एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर ही है, फंक्शन की वैल्यू k की वैल्यू 3 होगी तो इंटू ये dx हो गया। यहां से हमें क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं 3 मैं कॉमन ले आता हूं, तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एंड एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/5, इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 डालोगे तो 0 ही आएगा, 1 डालोगे तो 1 आएगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 3/5। ये हमारे पास क्या आ गया, e ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, यही होता है, यही होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, देखा तो था। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, कंटिन्यूअस हो या फिर डिस्क्रीट हो, बस इसको निकालने का तरीका अलग होगा। इसमें क्या था, डिस्क्रीट में p ऑफ x लेते थे, यहां पे f ऑफ x लेंगे। ये इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, e ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3/5 माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, मींस e ऑफ x क्या था हमारे पास 3/4, और इसकी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, 3/5। अगर इसको मैं पॉइंट में मैं माइनस करके देखने की कोशिश करूं तो ये होता है कितना, 3/5 इज 0.6 एंड 3/4 इज 0.75,
अगर इसका स्क्वायर करोगे 0.75 का तो कितना आएगा, 5 5 जो 25, और ये कितना होगा 8 7 जो 56, डेसिमल पॉइंट ये -0.5625। तो ये आप माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसमें, इसमें आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी पॉइंट, क्या आएगा इसमें, 6 में से माइनस करोगे तो 3.375 जो भी आएगा ऐसे ही कुछ आएगा, 0.37502720163 हाँ 0.375 विल बी द वेरिएंस ऑफ एक्स। यही हमारे पास सेकंड आंसर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स का। ये हो गया हमारे पास मीन की वैल्यू 3/4 दैट इज 0.75, पॉइंट पे तो वैल्यू पुट करना है आपको, और इसकी आंसर क्या आएगी 3.75। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया।